और चलिए बात कर लेते हैं गर्मी से संकट की। अजमेर की हम बात कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर में भीषण गर्मी के मद्देनजर खासा इंतजाम किया गया है। दरगाह कमेटी ने नमाज अदा करते हुए ठंडे पानी का छिड़काव किया है, जिससे दूर दराज से आने वाले जायरीनों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दरगाह परिसर में गर्मी से बचने के लिए टेंट लगाए गए हैं। फिलहाल अजमेर में करीब 44 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी के मौसम में ज़ायरीन की सहूलत के लिए दरगाह कमेटी की जानिब से कई इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जो फर्श मार्बल का है और काफ़ी ज़्यादा तपिश हो रही है, तो हमारी जानिब से पानी का जो फव्वारा है वो चलाया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हम ये मान रहे हैं कि हमारी इस कोशिश से बहुत हद तक जो टेम्परेचर है और ज़ायरीन जो यहाँ पे मूव कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसको सहूलत रहे। क्योंकि ख़ास बात ये रहता है कि अदब के लिहाज से दरगाह शरीफ में जो भी ज़ायरीन आते हैं वो नंगे पाँव रहते हैं, फर्श मार्बल का रहता है, इससे गर्मी से काफ़ी ज़्यादा हीट क्रिएट होती है। तो उस राहत के लिए हमने यहाँ पे पानी का छिड़काव किया है। इसके अलावा जो शामियाने ऊपर लगाए हैं उसके ऊपर भी हमने पानी का फव्वारा मारा है, ताकि जो धूप आ रही है, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा कंट्रोल रहे। पर हमने महसूस किया है, खुद ने वहाँ मौजूद रहे कि इससे काफ़ी हद तक उनको सहूलत मिली है। झालावाड़ जिले में कई दिनों से लू का प्रकोप जारी है। दिन का तापमान 45 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज गर्मी की वजह से आम जन जीवन पर असर पड़ रहा है। सुबह 8 बजे से ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि पशु पक्षी भी परेशान है। कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। जिले में तेज गर्मी से बचने के लिए प्याऊ और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। हीट वेव की संभावनाओं के मद्देनजर हमने सबसे पहले ये इंश्योर कराया है कि जो हमारी पेयजल सप्लाई है, ये पेयजल सप्लाई नियमित रहे। इसके लिए हमने हमारी सारी एजेंसीज को इसके साथ में लगा रखा है। सब जगह हम नियमित जलापूर्ति की व्यवस्था करवा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मवेशियों के लिए जहाँ जहाँ खालें बनी हुई और बनी हुई है उसको भी भरवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, अस्पताल है, बस स्टैंड है, यहाँ पर भी हमने ठंडे पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था सब जगह हमने करवाने का प्रयास किया है। और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी हमने निवेदन किया है, आह्वान किया है कि वो भी ठंडे पानी की व्यवस्था करें। झालावाड़ जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज भी पारा 45 के पार है। दोपहर का वक्त है। झालावाड़ के मिनी सचिवालय के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि झालावाड़ का जो मुख्य मार्ग है, हाईवे है, ये पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का वाहनों की यहाँ पर आवाजाही है। कुछ लोग जो जरूरी कामों से बाहर निकलते हैं वही सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। बाकी बढ़ते हुए तापमान के चलते लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। झालावाड़ का मिनी सचिवालय आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर इस समय अमूमन काफी लोगों की भीड़ हुआ करती है, लेकिन सचिवालय में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। हीट वेव का झालावाड़ में इस वक्त आतंक है। बीते दिन भी राजस्थान में कई लोगों की मौत हीट वेव से होने की बात सामने आई है, जिसके चलते झालावाड़ के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। जिला कलेक्टर ने भी एक अपील जारी कर लोगों से कहा है कि वो अपने घर में रहें और गर्मी और तापमान से खुद को बचा कर रखें और सुरक्षित रहें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान। राजस्थान में गर्मी का कहर जोरों पर है। गर्मी के चलते आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बाजार में मिलने वाले शीतल पेय के लिहाज से पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले पेय पदार्थ ज़्यादा असरदार हैं। पारंपरिक तरीके से तैयार पेय पदार्थ शरीर को लू से बचाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के बचाव के लिए केरी का पानी काफ़ी कारगर साबित होता है। पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाला केरी का पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। राजस्थान में आम का पन्ना या कैरी पानी जो है वो गर्मियों में पिए जाने वाला सबसे पॉपुलर पेय है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ कच्ची कैरी चाहिए, शक्कर, काला नमक, भुना हुआ जीरा, पुदीना और सेंधा नमक। सबसे पहले कैरी को बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद उसको छान के उसमें निश्चित अंदाज में थोड़ी शक्कर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ पुदीना, काला नमक और सेंधा नमक मिला देते हैं और उसके बाद इसमें ठंडा पानी मिला के उसको पिया जाता है। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि
स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें बहुत सारे फ़ायदे प्रदान करता है। राजस्थान में जहाँ एक लंबे समय लू और हीट वेव चलती है, ये सबसे ज़्यादा लू से बचाव करता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखता है। साथ ही ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी में जब पाचन की समस्याएं होती हैं तब डाइजेस्टिव पावर कैरी पन्ना की बहुत अच्छी होती है। साथ ही इसमें विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह होते हैं, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करता है और एक व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और बैक्टीरिया से लड़ने की उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि ये गांव, शहर, अमीर, गरीब सबको बहुत ही आसानी से सुलभ होने वाला पेय है। क्योंकि कैरी बहुत ही सस्ती और आसानी से मिल जाती है, इसलिए सभी लोग गर्मी के सीज़न में आम पन्ना का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से ही गांव के लोग इस भीषण गर्मी में जब तापमान 45 से 50 डिग्री पहुंचा हुआ होता है, लू से अपना बचाव करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। भरतपुर में भीषण गर्मी के दौर के बीच नौतपा शुरू हो गया है। तेज धूप के चलते लोगों का हाल बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। लोग रोजमर्रा के कामों को करने के लिए सुबह जल्दी घर से निकल रहे हैं। दिन में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ के साथ साथ गमछे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है। सुबह से ही गर्मी पड़ने लग गई है और गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। नौतपा भी शुरू हो गए हैं। लोग बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ। धूप निकली हुई है और तेज़ धूप निकली हुई है। लोग हैं वो गमछा देके, ये बाबूजी मेरे सामने से जा रहे हैं, सिर पर गमछा रख कर के ये धूप से बचाव कर रहे हैं, गर्मी से बचाव कर रहे हैं, क्योंकि नौतपा शुरू हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जो गर्मी है वो काफ़ी तेज़ पड़ रही है। लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप मेरे सामने देखेंगे, यहाँ ज़्यादातर लोगों ने गर्मी से बचने के लिए गमछा ओढ़ रखा है, लगा रखा है सिर पर। आपका क्या नाम है भाई साहब? राम शर्मा है। कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी विकट है, विकट तेज। क्या कर रहे हैं आप बचने के लिए? देख रहे हैं क्या कर रखा है। अच्छा, ये जैसे गमछा है, गमछा कहते हैं, देसी भाषा में स्वापी कहते हैं, गर्मी में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे बहुत फ़ायदे हैं। धूप से बचाती है और मतलब लू नहीं लगती है। लू जो चल रही है आजकल, बिल्कुल सिर और चेहरा को बिल्कुल ढक के रखती है। ऐसा भी कहते हैं लोग, अगर इसको गीला करके सिर पर रख लेते हैं तो एसी जैसा राहत मिलती है, हवा चलती है ना ठंडी। नौतपा भी शुरू हो गए हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम है? बंटी। अच्छा बंटी जी, जैसे गमछा के बारे में बताया, आप पहले तो ये बताइए गर्मी कैसी है भरतपुर में? गर्मी भयंकर है सर, तो 48 की टेम्परेचर पहुँच गो, तो हालत ख़राब है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीजों से। आप क्या कर रहे हैं जैसे गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए स्टैंड पे आते हैं, 11 बजे घर चले जाते हैं, पर कूलर पंखा चलाते हैं, जब जाके प्राण बच रहे हैं। आप तो देखते होंगे, अब जैसे लोग हैं काम करने के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं रोज़मर्रा के कामों के लिए, लेकिन दिन में सुनसान सड़कें वो सुनसान नज़र आती हैं। सुनसान हो जाती है बिल्कुल। 12 बजे और 12 से 2 बजे तक बिल्कुल सुनसान, कोई नज़र नहीं आता। ये हालत है। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय निवासी और ये कह रहे हैं कि गर्मी तेज़ है, तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है और दिन में जो सड़कें हैं वो सुनसान नज़र आती हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मवीर। अच्छा धर्मवीर जी, आपने ये गमछा लगा रखा है, क्या क्या फ़ायदे हैं गर्मी में? याद तो भैया सब रही फायदा, ये धूप से भी बचा रही है और प्रदूषण से भी बचा रही है, और इसको भिजा के ओढ़ लेते ये सीखा सब मजा दे रही है। ज़्यादातर रोडों पर देखा जा रहा है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, महिला स्कार्फ का उपयोग कर रही हैं, तो वहीं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस गमछा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि गमछा गर्मी में वह साधन है जो धूप से और अधिक गर्मी से बचा रहा है। सबसे खास बात यह है कि अभी गर्मी इतनी तेज़ है कि सुबह 9-10 बजे ऐसा लगता है जैसे दिन के 2 से 3 बज गए हों। तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। लोगों के हाल बेहाल हैं। लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।